हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं हमारे यहाँ पे चल रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। और इसके बारे में मैं डिस्कस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में तीसरा जो स्टार्टअप एक प्रकार से सम्मेलन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है वो संपन्न हुआ। और उसमें हमारे जो माननीय पीयूष गोयल जी हैं, जो पूरे के पूरे बिजनेस के मंत्री हैं या वाणिज्य मंत्री आप कह सकते हो, उसको संभालते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी और तार्किक बात कही, जो हमारे यहाँ इकोसिस्टम चल रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ये इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प के टैरिफ के कारण पूरी की पूरी दुनिया डिस्टेबलाइज्ड है। और फिलहाल उसका उनके ही देश अमेरिका में उनका विरोध हो रहा है, उनकी पॉलिसीज का विरोध हो रहा है। लेकिन ये एक सिग्नल है कि अगर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी भी देश पर, तो कोई भी देश कैसे एक पूरे बिजनेस के इकोसिस्टम को खराब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, यहाँ पे बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ही अच्छा काम करेंगे तो सीधी सी बात है, दूसरा हमें किसी भी प्रकार से इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम स्टार्टअप कल्चर की बात करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप निकल के सामने आए। लेकिन उसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो फूड से रिलेटेड और डिलीवरी से रिलेटेड स्टार्टअप्स थे। और यही बात माननीय पीयूष गोयल जी ने अपने वक्तव्य में कही कि भैया, अभी स्टार्टअप कल्चर तो चल रहा है, लेकिन उस स्टार्टअप कल्चर में किसी भी प्रकार का इनोवेशन नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ एक दो इलेक्ट्रिक कार जैसे ओला हो गया और कुछ अदर ब्रांड अभी आए हैं, और कुछ सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। तो एक दो तो ऐसे ब्रांड आए हैं जो कि इलेक्ट्रिक उसमें कर रहे हैं, जो इनोवेट कर रहे हैं, जो ऐसे काम कर रहे हैं कि बैटरी ज्यादा से ज्यादा चले, चीजें ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेट हो। लेकिन अगर हम देखा जाए बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में तो हमें इतना बड़ा कुछ मिलता नहीं है। इतने बड़े लेवल पे हमें मिलता है जोमेटो, दूसरा मिलता है एक अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप, जो कि एक एजुकेशन को, मतलब उसमें इनोवेशन कुछ नहीं करना है। एक पहले से यूट्यूब था, पहले से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे लोग, इन्होंने थोड़ा सा, पहले से जूम था, गूगल मीट था, तो ये सारी चीजें पहले से थी। इनमें इन्वेंट कुछ नहीं किया इन्होंने, भारतीय मार्केट के हिसाब से उसको फिट करा। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि फूड कल्चर चल रहा है, लेकिन इस फूड कल्चर में हो क्या रहा है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको एक चीप लेबर में कन्वर्ट किया जा रहा है। चीप लेबर कहलाता है कि जो अपनी औकात या अपनी हैसियत के हिसाब से कम पैसा कमा रहा हो। तो सीधी सी बात, अगर एमए कर रहा बच्चा या एमएससी या पीएचडी करे बंदे अगर यहाँ पर लेबरिंग का काम कर रहे हैं कि भाई एक सामान यहाँ से यहाँ डिलीवर करवा रहे हैं, तो ये एक चीप लेबर होता है। और साथ ही साथ एक आज की डेट में अगर बात करें तो एक खतरे वाला जॉब भी है। खतरे वाला कैसा जॉब है कि इसका फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, तो कोई एक स्किल सेट नहीं बन रही है। तो उनका कहना यही था कि जो लोग स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं तो वो थोड़े से इनोवेशन, ये एंटरप्रेन्योरशिप है और वो इनोवेशन है। तो आप अगर इनोवेशन करेंगे तो हमारे लिए कुछ एक नई फील्ड जनरेट होगी। जैसे आपको मालूम होगा, पहले बहुत मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर ही प्रबल होता था जितने भी, फिर बाद में जैसे कंप्यूटर का युग आया तो कंप्यूटर के क्षेत्र के कंप्यूटर के इंजीनियर की भरमार होने लगी। फिर बाद में कोडिंग और ये सॉफ्टवेयर की फील्ड आई, तो आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। अब जैसे रोबोटिक्स का क्षेत्र आ रहा है, तो रोबोटिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर और इवन मैकेनिकल थिंग भी हम जनरली क्या करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिल रही है दूसरे देशों में, स्पेशली हम चाइना की बात करें, क्योंकि ये सरपास कर रहा है अमेरिका को भी, कई यूरोपियन कंट्रीज को भी, जिनको हम समझते थे कि ये टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अमेरिका अभी भी है, लेकिन वहां पर अगर हम बात करें कि जो पढ़ने की दर है, लोगों की एजुकेशन की दर है, वो बहुत कम हो रही है। लोग जनरली जॉब या बिजनेस पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास यूथ है और जो यूथ का पोटेंशियल है, अगर हम उसको सही दिशा में उसको क्या करें, ऑपरेट करें या रेगुलेट करें, तो हमें जरूर कहीं ना कहीं उसमें हमें इतना फायदा मिलेगा कि हम उस सब चीजों को रेगुलेट कर सकते हो और इनोवेट कर सकते हो। तो एक हमारी नई इंडस्ट्री जनरेट होगी और हमें जो जॉब के लिए अलग अलग देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, सर्विसेज के लिए अलग अलग देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो नहीं रहना पड़ेगा। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर आप स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो कोई एक अच्छा एक इनोवेटिव आइडिया के साथ कीजिए, ना कि एक रटे रटाए एक परंपरागत ढांचे को आप फॉलो कर रहे हो। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।